बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे 150 यार्ड्स अगर डबल स्टोरी हाउस बना रहे हैं फॉर कॉन्ट्रैक्टर या सिविल इंजीनियरिंग के लिए। ये शीट काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और इसमें फिनिशिंग से लेके बेसिक स्ट्रक्चर, ग्रे स्ट्रक्चर और प्लम्बिंग के काम, इलेक्ट्रीशियन, फिनिशिंग, टाइल्स, मार्बल, ऑल सारी चीज़ें जो होंगी इसके अंदर डिस्कस, और उनके प्राइस रेट के हिसाब से जो जो चीज़ें जितनी जितनी क्वांटिटी में ऐड होंगी और फिर उसकी कैलकुलेशन वगैरह सब मैं इस वीडियो में समझाऊंगा। तो फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं लाता रहता हूँ शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पे इस तरह की एडवांस और टेक्निकल चीज़ें देखने और सीखने के लिए। शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर भी क्लिक लाजमी करें। चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पर इस तरह से आप अपनी जो भी 120 यार्ड्स या 240 यार्ड्स या 5 मरला 10 मरला हाउस की अगर कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं तो इस शीट से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी जो जो चीज़ें होंगी। अब इसमें कैटेगरी वाइज मैप अगर आप बनवाते हैं तो यहाँ पे 30,000 के चार्जेस मैंने इसमें ऐड किए। इसके अलावा स्क्वायर यार्ड 150 है। 150 के हिसाब से सबसे पहले अगर मेन मटेरियल बेसिक स्ट्रक्चर की हम बात करें तो यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर में हमारे पास ब्रेक्स फर्स्ट क्वालिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 150 स्क्वायर यार्ड्स के लिए क्वांटिटी जो होगी वो तकरीबन ये तकरीबन 56,200 के करीब हमने इसकी ऐड करी है। 17 अगर मिसाल के तौर पे रेट चल रहे हैं तो उसके हिसाब से यहाँ कैलकुलेशन हमने की है। और फिर यहाँ पर रेत की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास तकरीबन क्वांटिटी जो होगी वो 3025 क्यूबिक फीट और फिर 65 पे तकरीबन क्यूबिक फीट के हिसाब से ये रेट है। और फिर उसके साथ अगर बजरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1700 किस क्यूबिक फीट 150 के रेट के हिसाब से आएगी। और सीमेंट हो गई यहाँ पर अच्छी क्वालिटी की, ये सारे मैंने रेट ऐड किए हुए हैं इसके। और तकरीबन बैग जो होगा यहाँ पे 1255 के हिसाब से मैंने लगाया हुआ है। 605 बैग सीमेंट्स के होगा। स्टील सरिया आयरन मैंने रखा है तकरीबन 335 टन, 3500 केजी बनेगा। 255 केजी के हिसाब से इसके रेट यहाँ पर ऐड हुए हैं। अगर इस तरह की शीट में अगर कैलकुलेशन हमें अप्लाई करनी है, पहले तो ये बेसिक स्ट्रक्चर के लिए यहाँ मैंने हेडिंग दी है। मेन मटेरियल जो यूज़ होगा वो ये सारे क्वांटिटी के अंदर है और यहाँ पर उसके रेट ऐड हुए हैं। अब रेट ऐड करने के लिए अगर हमें इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये रेट मल्टीप्लाई नहीं होंगे क्योंकि टैक्स वैल्यू भी इसमें ऐड हुई है और नंबर फॉर्मेट से हमने इसको फॉर्मेट नहीं किया हुआ। कोई मसला नहीं है, फर्स्ट वाली कैलकुलेशन हो जाएगी, बाकी में वैल्यू आ गया क्योंकि टैक्स इंटर हुआ है। तो इसके लिए हम यहाँ पर जो मैंने कैलकुलेशन यूज़ करी हुई है इसमें कुछ इस तरह का फार्मूला यूज़ हुआ है। तो ये फार्मूला मैं शेयर कर लेता हूँ। अगर इस तरह की आपको एक्सेल में कैलकुलेशन करनी पड़ती है मल्टीप्लाई की तो आप उसमें फिर इस तरह का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। सबसे पहले प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लाई और इफ़ एरर हो जाएगा एरर के लिए। ठीक है जी, इफ़ एरर ब्रैकेट ओपन उसके साथ आ जाएगा वैल्यू, ब्रैकेट ओपन उसके साथ आ जाएगा लेफ्ट, ब्रैकेट ओपन उसके साथ आ जाएगा सर्च। सर्च फंक्शन में फाइंड क्या करनी है, स्पेस कॉमा किस में से, इस सेल में से, या फार्मूला बार में देखना फार्मूला। ठीक है जी, और फिर कॉमा के बाद इसको ब्रैकेट बंद करेंगे और यहाँ लेफ्ट में हम कहेंगे माइनस करें 1 टैक्स और फिर यहाँ पर इसका ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और फिर वैल्यू का ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अगर इफ एरर होगा रिटर्न तो फिर कॉमा के बाद यही सेल को प्रेजेंट करें। यहाँ पे अगेन यहाँ पर कर देंगे ब्रैकेट क्लोज। सेकंड फिर यही फॉर्मूला सेम रेट के लिए भी अप्लाई करेंगे तो इसी को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी। ठीक है जी, कंट्रोल सी के बाद कॉपी। अच्छा, प्रोडक्ट फॉर्मूला सिलेक्ट नहीं होगा, यहाँ से सिर्फ ये कंट्रोल सी और फिर ये कंट्रोल वी और फिर यहाँ से हम B4 की जगह इस वाली कंडीशन में जो मल्टीप्लाई होगा सेल यहाँ पर हम दे देंगे इसको नेक्स्ट C4 ये। और लेफ्ट कंडीशन में भी सेल पहले डिफाइन करना है तो ये वाला सेल आएगा। ठीक है जी, यहाँ पे भी और लेफ्ट में ये वाली वैल्यू में यहाँ पे भी ये वाला सेल आएगा और कॉमा लगेगा। इसके साथ हम यहाँ पर प्रोडक्ट का ब्रैकेट कर देंगे क्लोज और एंटर। अच्छा, यहाँ पर हमारी वैल्यू -1। अच्छा, इसको हमने B4 सिलेक्ट नहीं करा, चेंज ये और ये दोनों में ये सिलेक्ट होगा। फर्स्ट कंडीशन में क्वांटिटी में ये तीनों सेल, सेकंड रेट में ये तीनों सेल सिलेक्ट होंगे और इंटर। देखिए आंसर आ गया।
और इसको ड्रैग कर लेंगे। नॉर्मल अगर हम इसको मल्टीप्लाई भी करें तो ये अमाउंट आना चाहिए हमारा। आगे अब इसको ड्रैग कर लें तो टैक्स इग्नोर हो जाएगा और आपकी जो नंबर वैल्यू होंगी उसमें कैलकुलेशन इग्नोर टैक्स के बाद टोटल आ जाएगी आपकी। ठीक है जी। अब अगर हम यहाँ पर मेन मटेरियल में टोटल एक्सपेंस की बात करते हैं, यहाँ पे इसमें कितना खर्चा आएगा, तो मैं इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और सॉरी प्लस कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको टोटल कर लेंगे बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर। ये हमारी कॉस्ट लगेगी। ठीक है जी। और ब्रैकेट कर लेते हैं क्लोज, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं बड़ा, यहाँ से मिड। तो ये हमारी बेसिक स्ट्रक्चर की कॉस्ट आ गई। इसके बाद अगर प्लम्बरिंग के काम हम कराते हैं मटेरियल, तो हॉट एंड कूल्ड वाटर पाइपिंग, इसके अंदर सारे यहाँ पर रेट फिक्स हुए हुए हैं और यहाँ पे 203 के हिसाब से 117 इसके रेट आ रहे हैं, फिर 181 के हिसाब से 175 इसके हैं, 200 लिखा हुआ है कितने कितने लाइनें होंगी और फिर उसके रेट के हिसाब से टोटल लगे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है। अब इसका टोटल जो होगा तकरीबन ये बन रहा है हमारा। और डायरेक्ट यहाँ पे भी आप इक्वल करेंगे, सम करेंगे, थोड़ा बहुत चेंज होगा, मैंने लमसम एस्टिमेट किया हुआ है, तो यहाँ पे ये अमाउंट इसका बन गया आपका। अगर ये इसी तरह से शेड चाहिए तो फॉर्मेट पेंटर क्लिक और यहाँ पे सेल क्लिक। ठीक है जी। तो टोटल प्लम्बिंग के काम के अंदर पहले सबसे पहले हॉट एंड कूल वाटर पाइपिंग का ये चार्जेस, उसके बाद आगे यहाँ पे ड्रिंक सिस्टम पाइपिंग, उसके बाद 2 पाइप्स के रेट वगैरह यहाँ पर दिए हुए हैं, टोटल 4 पाइप 5 पाइप और फिर इसकी टोटल वैल्यू यहाँ पर आ रही है। ठीक है जी। डायरेक्ट इसको भी सम कर लेते हैं हम यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास गैस पाइपिंग, पंप और ड्रेन्स, तो यहाँ पे बूस्टर पंप आ गया 0.5, हॉर्स पावर का 1, सब पंप्स 2 हॉर्स पावर 1 और फ्लोर। तो यहाँ पे ये सारे इसके यूनिट है और ये इसके टोटल चार्जेस आ गए गैस पाइपिंग के, पंप्स और ड्रेन्स के, उसके साथ टोटल इनका ये बना हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास यूपीवीसी पाइपलाइन, उसके चार्जेस आ गए 36,000, प्लम्बर लेबर चार्जेस जो होंगे उसके अमाउंट आ गया। ये टोटल हमारे पास बन गया इसका अमाउंट। ये इसको मैं यहाँ से नॉर्मल फॉर्मेट कर लेता हूँ, टोटल रखना है टोटल, और यहाँ पे तो यहाँ पर इसके जो चार्जेस होंगे ये मैं टोटल करूँगा पहले सम, ये टोटल इसके बनेंगे और ये इसके आ गए और ये इसके, और फिर उसके बाद ये टोटल हमारा ऐड होना चाहिए। तो इधर हम पहले प्लस करके देखते हैं, इसको प्लस करेंगे इसके साथ, प्लस करेंगे इसके साथ और फिर प्लस फर्स्ट प्लस सेकंड, तकरीबन यही अमाउंट बन गया हमारा। ठीक है जी। तो ये टोटल हमारी कॉस्ट ऑफ प्लम्बिंग वर्क के आ गए। अब इसमें कम ज़्यादा भी हो सकता है, क्वांटिटी क्वालिटी के हिसाब से अगर आप वैल्यू उस चीज़ों को चेंज करते हैं तो ये तकरीबन हमारा ये अमाउंट बनेगा 6,22,826 प्लम्बर वर्क के लिए। अब इसमें चीज़ें आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है जी। जो जो चीज़ें मैंने यहाँ पे पाइपिंग वगैरह के हिसाब से बेसिक्स लगाई हैं, अभी ये मैं वो बता रहा हूँ मटेरियल जो इसमें यूज़ होगा प्लम्बिंग एक्सपेंस में। इसके बाद अगर हम अदर एक्सपेंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे शटरिंग आ गई और उसके बाद किराएंगे एंड ग्रेवल आ गया, डिमांड रिक्रूटमेंट, ब्रेक फिलिंग, ट्रूमेंट केमिकल हो गया, यहाँ पे पॉलीथिन शेड्स, इलेक्ट्रिकल बिल, और यहाँ पे इसकी टर्माइट स्प्रे, चौघाट हो गई और इसके बाद सेफ्टी ग्रिल हो गई, मेन गेट हो गया। सो इसके भी टोटल यहाँ पे सारे रेट और इसके जो है प्राइस क्वांटिटी यहाँ पर दी हुई है हमारे पास। तो इसके टोटल हमारे पास ये आ जाएंगे अमाउंट, शटरिंग और क्राइंग एंड ग्रिविल, ड्राइविंग रिक्वायरमेंट, बैक फिलिंग, एंड केमिकल, पॉलीथिन शेड्स, इलेक्ट्रिकल बिल, टर्माइटिक स्प्रे और उसकी वही मल्टीप्लाई से हमने फार्मूला यूज़ किया हुआ है। इसमें हम कंडीशन ये दे देंगे अगर सेम रेट मैंने इसमें फिल करे हुए हैं तो ये सेल फर्स्ट वाला अगर बराबर है इसके सेकंड के तो कॉमा इसी सेल को शो करे, नहीं तो फिर मल्टीप्लाई वैल्यू चलाएं इसकी, टैक्स इग्नोर, उसके बाद इसको प्लस किया हुआ है। तो ये तकरीबन इन अदर वर्क्स के अंदर सारे ये टोटल खर्चा आएगा। इलेक्ट्रिकल की अगर हम बात करें तो स्विचेस एंड बैक बॉक्सेस आ गए, यहाँ पर इसकी टोटल कॉस्ट लिखी हुई है। इसके बाद कंडक्टर्स और एसेसरीज आ गई यहाँ पर, ये इसके हवाले से वायर्स एंड केबल्स का अमाउंट, लाइट्स और फैंस हो गए, इलेक्ट्रिशियन चार्जेस हो गए। तो ये इसका टोटल आ गया हमारा। ठीक है जी। यहाँ पे इसका जो अमाउंट है इसको टोटल करा हुआ है हमने।
और ये इसको भी मैं सब में ले लेता हूँ। इसके साथ ग्रे स्ट्रक्चर, और यहाँ पर अगर हम उसकी बात करते हैं ग्रे स्ट्रक्चर की, तो 400 स्क्वायर फीट के हिसाब से है। आपके जो रेट होंगे वो आप वहाँ से ठेकेदार से करके मालूम उसके जो होंगे चार्जेस 2100 स्क्वायर फीट के हिसाब से वो आप फिर अपने यहाँ पे जितने मरले का होगा उसकी कॉस्ट कैलकुलेशन करेंगे मल्टीप्लाई करके। तो ये ग्रे स्ट्रक्चर के होगा। अब ग्रे स्ट्रक्चर और टोटल लागत जो होगी वो इसकी ये आ गई हमारे पास। ठीक है जी, 61,35,500 तकरीबन। और फिर उसके बाद आ जाते हैं हम फिनिशिंग। फिनिशिंग में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आ जाएंगे? टाइल्स मटेरियल क्वांटिटी और रेट। उसके मैंने 150 स्क्वायर यार्ड के हिसाब से बताया यहाँ पे, तो टाइल्स की स्क्वायर फीट, और यहाँ पर हमारे पास 295 स्क्वायर फीट है। उसके हिसाब से जो टोटल टाइल का अमाउंट है वो फिर बाथरूम टाइल्स 160 स्क्वायर फीट क्वांटिटी, 265 स्क्वायर फीट उसके रेट आ गए। फिर यहाँ पे टाइल बॉन्ड सीमेंट रैम्प, और फिर यहाँ पे इसकी जो अमाउंट होगी रेट वो, और फिर इसका टोटल। उसके बाद स्टेयर्स मार्बल 2 स्टेयर्स हैं तो फिर यहाँ पे ये और उसका टोटल। फिर उसके बाद किचन मार्बल 2 किचन, 2 किचन है, और यहाँ पर फिर उसके बाद 20,000 इसका 40 अमाउंट। टाइल लेबर जो चार्जेस हैं वो तकरीबन 2,50,000, और फिर उसके बाद टोटल टाइल वर्क जो होगा वो आपका ये अमाउंट बनेगा। इसको हम सम कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, ये हमारा टोटल आ गया टाइल वर्क। उसके साथ अगर हम आगे मटेरियल स्टेयर्स की बात करें, सीढ़ियों के काम की, तो मटेरियल स्टेयर्स रेलिंग प्लस स्टेयर्स 120 स्क्वायर फीट, और यहाँ पर रेट आ गया इसके, और फिर इसका टोटल आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पर मटेरियल क्वांटिटी रेट टोटल किचन और टैब टू, और यहाँ पर ये सारे आ जाएंगे। और यहाँ पर किचन फर्नीचर कैबिनेट 2 किचन के रेट 5,56,000। उसके बाद 2 किचन की जो होंगी तकरीबन इतने यूनिट का बनेगा, तो ये इसका टोटल अमाउंट आएगा किचन फर्नीचर और कैबिनेट का तकरीबन 2,16,000 ये खर्चा इसका आ गया। फिर बाथरूम फिटिंग की अगर हम बात करें, सब फिनिशिंग के काम की हम टोटल कॉस्ट निकाल लें। बाथरूम फिटिंग की फिर बात करें, वेंटी और फिर बेसन मिक्सचर, मुस्लिम शावर, शावर सेट, टॉयलेट पेपर होल्डर, मिरर, 4 वॉशरूम के हिसाब से रेट, और फिर उसका टोटल। ठीक है जी, और फिर ये 4 वॉशरूम का बेसन मिक्सचर, फिर उसका टोटल, फिर 4 वॉशरूम के मुस्लिम शावर, फिर उसका टोटल, शावर सेट 4 वॉशरूम के, फिर उसका टोटल, टॉयलेट पेपर होल्डर, फिर उसका टोटल, और फिर उसके बाद मिरर 7, और फिर वॉशरूम इसका टोटल आ गया। और फिर यहाँ पर अगर हम इसकी मटेरियल की पेंट रॉक वॉल की बात करते हैं, पेंट एंड सीलिंग वर्क, तो यहाँ पर हमारे पास आएगी इसका तकरीबन 8,606 स्क्वायर फीट 57 के रेट है, टोटल ये बनेगा। इसके बाद फॉल सीलिंग आ गया, तो छत वगैरह का जो डिज़ाइन वगैरह बनते हैं वो 1,200 स्क्वायर फीट 130, इसके टोटल चार्जेस ये आ गए। इसके साथ फर्नीचर डोर की अगर हम बात करें, मेन डोर 1 क्वांटिटी, अब ये इसके साइज़ के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, तो रेट इसमें कम ज़्यादा थोड़े आपके हो सकते हैं। रूम डोर जो है 4 वॉशरूम डोर, रूफ किचन टेरिस डोर, तो ये इसके रेट हैं, और उसकी जो क्वांटिटी है उसके हिसाब से उनका टोटल आ गया, ये उनका टोटल है। ठीक है जी, नेक्स्ट उसकी बात करते हैं एल्युमिनियम वर्क की। तो मटेरियल रूम विंडोज हो गई, वॉशरूम विंडोज हो गई, तो यहाँ पर ये इसकी क्वांटिटी आ गई, और ये रेट आ गया, इसका टोटल आ गया। उसके बाद अगर हम रूफ रूफ की सेफ अलमारियाँ कैबिनेट की, रूम की सेफ अलमारियाँ कैबिनेट मटेरियल की बात करें, रूम प्लस सेफ कैबिनेट क्वांटिटी 3 रेट टोटल, और यहाँ पर ये हो गया एंड। तो टोटल फिनिशिंग कॉस्ट जो होगी वो हमारी ये आ गई 36 लाख तक, तकरीबन इतने हमारे फिनिशिंग कॉस्ट में लगेंगे कंप्लीट सारी, और बेसिक ग्रे स्ट्रक्चर के साथ सारी चीज़ें विद फिनिशिंग हमारे पास टोटल डबल 150 स्क्वायर यार्ड की अगर हम बात करें डबल स्टोरी, तो ये टोटल इसके अंदर हमारा पड़ेगा अमाउंट 97,37,000 तकरीबन। ये सब हमने क्वालिटी के हिसाब से रेट लगाए, 1 नंबर यानी अव्वल क्वालिटी के हिसाब से चार्जेस ऐड किए हैं इसके अंदर। अब इसमें जैसे जैसे चीज़ों में कमी कमी पेशी होगी, उस हिसाब के आपके रेट चार्जेस में भी फ़र्क आ सकता है, और फिर क्वालिटी वाइज भी अगर आप गिराते हैं या डाउन आते हैं तो थोड़ा बहुत आपको उसमें भी रेट में कमी बेशी मिल जाती है।
तो ये था आज की इस वीडियो में कैलकुलेशन प्लस, अगर आप कोई हाउस वगैरह कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं तो ये काम वीडियो आपकी बहुत काम आएगी, तो उनके साथ भी शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।